जज है और आज मैं सीडीपी का फर्स्ट लेसन कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग आज मैं पढ़ाने वाला हूं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस लेसन को पूरा विस्तार से मैं आपको पढ़ाऊं ताकि कहीं और किसी और भी प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। राइट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। इट मीन्स विकास की अवधारणा क्या होती है। राइट ना, विकास जो होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। राइट ना, देखिए विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास हो गया, क्रियात्मक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, भाषा जगत हो गया, संवेदनात्मक हो गया, सामाजिक विकास, ये सभी जो है विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास हमेशा दो प्रकार से होता है, गुणात्मक और दूसरा होता है मात्रात्मक। राइट ना, ये आपको ध्यान से समझ लेना है कि गुणात्मक क्या होता है, मात्रात्मक क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं और बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन भी मैं कराता रहूँगा ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर होता रहे। देखिए, गुणात्मक क्या होता है, ये गुणात्मक व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित होता है, यानी कि इसके अंतर्गत योग्यता आ गया, इसके अंदर क्षमता आ गया, वृद्धि हो गया, व्यक्तित्व हो गया, रुचि हो गया, चिंतन हो गया इत्यादि में परिवर्तन, ये सभी चीजें शामिल है किसके अंतर्गत, तो गुणात्मक विकास के अंतर्गत। मात्रात्मक क्या हो गया कि मात्रात्मक में बाहरी परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि व्यक्ति के बाहरी जो परिवर्तन होता है उसके अंतर्गत ये सब चीजें संबंधित है, जैसे लंबाई, भार और विभिन्न अंगों में परिवर्तन, ये कह सकते हैं कि ये मात्रात्मक विकास के अंतर्गत आता है। जैसे ये कह सकते हैं कि जैसे कि कोई एक बच्चा है तो बाहर ही वो दिख रहा है कि कितना मोटा हो रहा है, कितना लंबा हो रहा है, कितना उसका वजन बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें उसको दिख रही है। इसका मतलब ये है कि उसकी मात्रात्मक विकास हो रहा है। बच्चे की सोच डेवलप हो रहा है, बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर पा रहा है, बच्चा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, बच्चे की समझने की शक्ति उसकी बढ़ रही है, तो ये कह सकते हैं कि उसका गुणात्मक विकास हो रहा है। राइट ना, यानी कि मेंटल एक्टिविटी में उसके परिवर्तन अगर आता है तो ये हो गया आपका गुणात्मक विकास, और फिजिकल उसकी एक्टिविटी में परिवर्तन होता है तो ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर मात्रात्मक विकास हो रहा है। राइट ना, चीज़ों को आपको समझते रहना है ताकि आपके प्रॉब्लम ना हो। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे मानव विकास डैश डैश है, और ये सीटेट सितंबर 2014 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। कैसे होता है, मात्रात्मक, गुणात्मक या कुछ सीमा तक अपमाननीय या फिर 1 और 2। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि व्यक्ति का विकास कैसे होता है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक यानी कि 1 और 2, ये इसका आंसर सही है। राइट ना, चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं व्यक्ति विकास की अभिलक्षण। देखिए, विकास जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा जीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी कि बच्चा जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता रहता है। यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तभी से उसके अंदर विकास शुरू हो जाती है। आपने महाभारत देखा है, महाभारत में किस प्रकार से अर्जुन ने अपनी पत्नी को किस प्रकार से चक्रव्यूह तोड़ने वाली बात उन्होंने बताई थी अपनी पत्नी को, और अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में ही वो सारी चीज़ें सीख चुके थे। राइट ना, तो इससे क्या पता चलता है कि विकास जो है, डेवलपमेंट जो है माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। राइट ना, विकास में क्या होता है, एक क्रम के अनुसार होता है, विकास एक क्रम के अनुसार होता है। राइट ना, वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास आपको ध्यान रखना है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सरल से जटिल की ओर विकास चलता है। राइट ना, विकास बहुआयामी होता है, याद रख लेना है आपको, विकास बहुआयामी होता है। कुछ क्षेत्र में विकास बहुत तेजी से होता है और जबकि कुछ अन्य क्षेत्र में काफी धीमा होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा अगर क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है तो कोई जरूर नहीं है कि वो बच्चा फुटबॉल खेलने में भी बहुत अच्छा होगा। ये कह सकते हैं कि उसके कुछ क्षेत्र में बहुत तेजी है, बहुत तेजी तीव्र गति से उसके अंदर विकास हुआ, जबकि बाकी किसी में बहुत धीमा है। कोई लड़का अगर संगीत गाता है तो कोई जरूर नहीं है कि बाकी किसी फील्ड में वो बहुत अच्छा होगा। राइट ना, तो ये कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्र में तीव्र होता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बाकी धीमा होता है। राइट ना, विकास बहुत लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया, देखिए इसके अंदर अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपने गलती कर दिया तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। अगर कोई बच्चा गलती कर दिया तो उसको सुधारा जा सकता है, उस गलती को रेक्टिफाई किया जा सकता है। राइट ना, फ्लेक्सिबल होता है। विकसनात्मक परिवर्तन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मात्रात्मक होगा और गुणात्मक, दोनों प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। राइट ना, चलिए विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं अब आपको समझ लेना है कि विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं। देखिए, विकास के जो आयाम होता है वो होता है आपका
शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास और क्रियात्मक विकास, ये सभी जो है विकास के आयाम हैं। और एक इस चीज़ को आपको बहुत विस्तार से आपको समझ लेना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से रेज किए जाते हैं, राइट ना। ओके, देखिए शारीरिक विकास जो होता है ना, वो आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से होता है। आंतरिक मतलब ये कह सकते हैं कि अगर बच्चा ये है, जैसे ये बच्चे को आपने देख लिया, तो ये क्या है कि इसकी अगर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ये सब चीज़ें प्रोग्रेस हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि बाह्य विकास हो रहा है, यानी कि बाहरी अंगों में उसकी परिवर्तन हो रही है। तो बाहरी अंगों में अगर उसका परिवर्तन होता है तो साथ में उसकी आंतरिक अंगों में तो परिवर्तन होगा, जैसे लीवर, किडनी, फेफड़ा, इसमें भी तो परिवर्तन होगा। तो ये कह सकते हैं कि शारीरिक विकास क्या होता है, तो बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार से उसके अंदर वृद्धि होती है, परिवर्तन होती है, राइट ना। ओके, शरीर का आकार जैसे लंबाई, ऊंचाई, वजन, अंगों के प्रकार में वृद्धि होता है। देखिए जन्म से लेकर के लगभग 1 से 2 साल तक बच्चों में बहुत तेजी से उसके अंदर वृद्धि होती है। बच्चा अगर 1 से 2 साल तक उसके अंदर जो उसका जो बढ़ना हो गया या फिर कहिए मोटापा हो गया, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट जो हो गया बहुत तेज़ी से होता है। कितने साल तक, तो 1 से 2 साल तक की बच्चों में काफ़ी ये चीज़ें तेज़ी से पाई जाती है, राइट ना। देखिए 20 साल तक ये चीज़ें होती रहती है, यानी कि ये कहिए कि डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है बच्चे के अंदर, शारीरिक रूप से विकास की बात हो रही है, तो 20 साल तक होता है, यानी कि 1 से 2 साल तक काफ़ी तेज़ी से होता है, और उसके बाद से ये प्रक्रिया बहुत धीमे पड़ जाती है, बहुत स्लो पड़ जाती है, और 20 साल तक जाते जाते 20 साल के बाद जो है शारीरिक विकास ये कह सकते हैं कि उतना नहीं हो पाता है, एकदम स्लो पड़ जाता है, राइट ना। देखिए आरंभ में शिशु जो है अपने हर काम के लिए दूसरे को, किसी के ऊपर डिपेंड होता है। बच्चा जो होता है जब उसका शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है तो अपने हर काम के लिए दूसरे किसी के ऊपर डिपेंड रहता है, अपने माँ के ऊपर डिपेंड रहता है। उसको नहीं पता है कि कैसे खाना है, कैसे क्या करना है, राइट ना। वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाता है, उसका शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। तो ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में बच्चे की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट ना। इसमें हड्डियों का विकास एकदम नहीं होता है। जब बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी हड्डियों का विकास नहीं हुआ होता है, और काफ़ी हड्डियां भी मजबूत नहीं होती है, कमज़ोर होती हैं, राइट ना। इसमें मस्तिष्क, मांसपेशियां, ज्ञानेंद्रियां और हड्डियों में बदलाव, मांसपेशीय विकास, ये चीज़ होता है। उसके बाद से बच्चों में ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से होता है, राइट ना। उसकी ये कह सकते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, उसकी मांसपेशियां होती है, उसकी हड्डियों में बदलाव आता है, राइट ना। मोटर कौशल में भी प्रगति में सुधार होता है। मोटर कौशल करने का मतलब जैसे हो गया कि चलने फिरने में भी बच्चे में धीरे धीरे सुधार होता है। शरीर का इस्तेमाल और नियंत्रण करने की क्षमता बच्चे के अंदर आने लगती है, राइट ना। शारीरिक विकास के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती है। तो बच्चा जब छोटा होता है ये टोटली जो है अपने माँ के ऊपर, परिवार के ऊपर टोटल डिपेंड होता है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, ये सब चीज़ें अब सेल्फ डिपेंड होने लगता है, तो वो खुद से ये सब चीज़ें काम करने लगती है। लेकिन उसके पहले क्या होता है कि उसके पहले बच्चों की केयर करनी पड़ती है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है, राइट ना। चलिए आगे हम क्वेश्चन की, इस पे शारीरिक विकास का क्षेत्र है डैश डैश इस पे, राइट ना। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन से हैं? तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां की वृद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये कौन सी है? तो देखिए शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या चीजें आ जाएगा, तो ये सभी चीजें आ जाएगा। ये क्या लिखा है? उपरोक्त सभी, राइट ना। इसमें क्योंकि शारीरिक विकास तभी होगा ना कि आपके सब पूरी तरीका से डेवलपमेंट हो, राइट ना। अब ऐसा थोड़ी ना हो गया कि शरीर बढ़ गया, आपका फेफड़ा उतना ही छोटा है तो इसमें वृद्धि कहाँ हुआ, विकास कहाँ हुआ? हालांकि ऐसे नहीं होता है, राइट ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट हो गया आपके मानसिक विकास, राइट ना। देखिए मानसिक विकास क्या है कि मानसिक विकास कैसे पता चलेगा कि बच्चे के अंदर मानसिक विकास हो रहा है? कि बच्चे के सीखने की, तर्क करना या विचार करना, समझने की क्षमता को हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी प्रॉब्लम को समझ रहा है, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है, राइट ना। तो ये कह सकते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है, राइट ना। इसमें और भी क्या क्या चीज़ें आ जाती है, जैसे सामाजिक भावनात्मक कौशल, जैसे सामाजिक व्यवहार, बौद्धिक कौशल, जैसे समस्या का समाधान करना, राइट ना, भाषा कौशल, पढ़ना लिखना, ये सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होता है। किसके अंदर? देखिए मानसिक विकास अगर नहीं होगा तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? उसको कोई भी चीज़ आप पढ़ने के लिए देंगे वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। एक एक बच्चे ऐसे होते हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका ये कह सकते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ होता है।
तो बच्चे को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो अगर इस प्रकार के अगर बच्चे हैं तो उसको तुरंत चेकअप कराना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट ठीक तरीका से नहीं हुआ है। राइट ना। मेंटल डेवलपमेंट में कौन कौन से लोग इसमें सपोर्ट करते हैं, देखिए तो परिवार इसमें हो गया। परिवार का माहौल इसमें सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर बच्चा घर में है और बच्चों को अगर सही तरीका से अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो बच्चे के ये कह सकते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट ठीक तरीका से नहीं हो पाएगा। माता पिता का रिलेशनशिप, पता चला कि जैसे घर में माता पिता दिन भर झगड़े करते रह गए तो बच्चे के ऊपर मानसिक विकास में प्रभाव पड़ता है। ये सब चीज़ें, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्मजात क्षमता होती है, देखिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही एकदम काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से ही एकदम बिल्कुल डरपोक होते हैं। राइट ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में ये चीज़ें हेल्प करता है। सामाजिक प्रभाव हो गया, समाज का बहुत बड़ा प्रभाव हो गया। बच्चा अगर कोई काम करता है, अगर बच्चों को शाबाशी अगर आप देते हैं तो बच्चा का ये कह सकते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और इस सब का प्रभाव भी पड़ता है। अगर तरीके से आप नहीं कर रहे हैं तो बच्चे के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। राइट ना। बच्चों के मानसिक विकास कैसे करें, तो सबसे पहले क्या करना है कि बच्चों के प्रोत्साहन करना है कि बच्चा अगर कोई भी काम करके अगर आ रहा है तो उसको आप तारीफ करें, उसको अप्रिशिएट करें। राइट ना। बच्चों के ईमानदार, बच्चों के साथ ऑनेस्ट रहें। बच्चों के साथ अगर आप डिसऑनेस्टी रखेंगे तो बच्चा उस चीज़ को लर्न करता है, उस चीज़ों को सीखता है। तो आपको क्या करना है कि बच्चों के साथ ऑनेस्ट बने रहना है। राइट ना। बच्चों को व्यंग टिप्पणियाँ करने से बचना है। टिप्पणी करने का मतलब ये हो गया कि आजकल बहुत से चलता है कि बच्चों के ऊपर व्यंग करना। राइट ना। तो व्यंग आपको नहीं करना है, खेल के लिए प्रोत्साहन करना है आपको। बच्चा अगर एक्टिविटी कर रहा है, कोई अगर काम कर रहा है तो उसको आप प्रोत्साहन करिए, उसको आप खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि जो बच्चा सिर्फ पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आजकल देख रहे हैं कि खेल में भी काफ़ी लोग आगे जा रहे हैं। तो उसके लिए उसमें बच्चों के साथ टाइम को स्पेंड करें। बच्चों के साथ अगर समय को आप स्पेंड करेंगे तो बच्चा आपको सोचेगा, समझेगा। राइट ना। तो ये कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें आ गया कि मानसिक विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है और मानसिक विकास कैसे कर सकते हैं। राइट ना। चलिए नेक्स्ट हो गया आपका सामवेगिक विकास। देखिए सामवेगिक विकास किसे हम बोलेंगे, जो अचानक से भावनाएं उत्पन्न होती है। अचानक भावनाएं, कौन कौन सी भावनाएं आपकी अचानक उत्पन्न होती है, तो देखिए जिसके अंदर आ गया चिल्लाना, क्रोध करना, राइट ना, हंसना, रोना, ये सब चीज़ें क्या हो जाएगा, ये भावनाएं सभी जो है अचानक उत्पन्न होती है। और ये कह सकते हैं कि बच्चों में संवेदनात्मक विकास जो है एकदम जन्म से ही शुरू हो जाता है। राइट ना। जन्म से। और ये कह सकते हैं कि जीवन को बैलेंस बनाने के लिए सांवेगिक विकास होना बहुत जरूरी है। और पता चला कि बच्चा बड़ा हो गया, उसके अंदर सांवेगिक विकास है ही नहीं है, यानी कि घर में कोई एक्सपायर कर जाए, घर में खुशी का माहौल हो, पता चला कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, घर में कोई मर गया, कोई रोही, उसको अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। राइट ना। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसके ये कह सकते हैं कि उसके अंदर सांवेगिक विकास नहीं हो रहा है। कोई कुछ बोल दे रहा है, कोई किसी को कुछ कर दे रहा है, कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। राइट ना। तो ये सब चीज़ें एक्टिविटी के ऊपर आपको ध्यान देना है कि बच्चा ये सब एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अंदर सांवेगिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो जैसे दुख कम पड़ने पर वो रो रहा है कि नहीं रो रहा है, उसको अगर कोई चॉकलेट अगर आप ला कर दे रहे तो बच्चा खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट ना। ये सब चीज़ें किस में आ जाता है, तो सांवेगिक विकास में आ जाएगा। क्रोध हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। पता चला कि कोई आकर के प्रपोज कर रही है, राइट ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, राइट ना, या उसको पता नहीं है ये सब चीज़ होता क्या है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, सांवेगिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। राइट ना। ये कब से शुरू होता है, तो बचपन से ये शुरू हो जाता है। बच्चा देखेंगे कि बच्चे से अगर आपने चॉकलेट आप अगर छीन लिए तो बच्चा रोने लगता है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसके अंदर ये सांवेगिक विकास हो रहा है। राइट ना। ओके। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास में क्या होता है, कार्य करने की शक्तियाँ, अब ये कह सकते हैं कि योग्यताओं का विकास होना, ये हो जाएगा आपका क्रियात्मक विकास में, यानी कि कार्य करने की क्षमता या क्षमताओं की विकास करना, ये हो जाएगा किसके अंतर्गत, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत। राइट ना। अनेक कौशलों को सीखना, जैसे बच्चा आप देखते हैं कि अगर उसकी क्रियात्मक विकास अगर हो रहा है तो बच्चा तरह तरह की एक्टिविटी सीखता है, नए नए प्रकार की गेम सीखता है। राइट ना। आत्मनिर्भर हो जाता है।
अगर बच्चे के अंदर क्रियात्मक विकास हो रहा है तो वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है। जैसे बच्चा अगर छोटा होता है तो धीरे धीरे अगर उसको चलना नहीं आता तो वो अपनी माँ के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन बच्चा जैसे सीख जाता है चलना तो किसके ऊपर, वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। इससे सामाजिक विकास होता है, राइट ना। बच्चा अगर सेल्फ डिपेंड होगा तो समाज का विकास होगा, वो समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो ये कह सकते हैं कि कार्य करने की शक्तियां और क्षमताओं को विकास करना ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक विकास कहलाएगा, राइट ना। अब इसमें क्या कहता है, काइंड ऑफ मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि क्रियात्मक विकास के दो प्रकार होता है, स्थूल गतिविधियां और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। देखिए स्थूल गतिविधियां में कौन कौन सी आते हैं। देखिए स्थूल गतिविधि में क्या होता है, बड़ी कौशल गतिविधि आती हैं जो बच्चों के हाथ पैर टांगों और पूरी शरीर के साथ करता है। और इसमें क्या क्या चीजें आ जाएगा, तो रेंगना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, ये सभी चीजें जो आ जाता है आपका स्थूल गतिविधियों में, जो शरीर की पूरी शरीर इसमें वर्क करती है। याद रख लेना है आपको कि जिसमें पूरी शरीर काम करती है वो स्थूल गतिविधि हो जाएगा, जिसके अंदर बड़ी गतिविधियां आ जाती हैं, जैसे टांगों से जैसे रनिंग करना, वॉकिंग करना, राइट ना। ओके, सूक्ष्म क्रियाशील कौशल में इसमें क्या क्या चीज आ जाएगा, तो इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियां, जिसमें एक सिर्फ कलाई का उपयोग करना, छोटे छोटे जैसे फिंगर का यूज करना, राइट ना, ये सब चीजें किसके अंदर आ जाएगा, तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आ जाता है। बात समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। देखिए भाषाई विकास जो होता है ये क्या होता है कि भाषा विकास जो होता है एक संज्ञानात्मक विकास माना जाता है। संज्ञानात्मक मेंटल डेवलपमेंट, देखिए बच्चे के अंदर जब मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा तो निश्चित रूप से वी कैन से दैट कि उसके अंतर्गत भाषाई विकास नहीं होगा, वो ठीक तरीके से अपनी बातों को नहीं कह पाएगा, राइट ना। तो अब क्या होता है कि देखिए भाषाई विकास में परिवार को जो होता है ना सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम पाठशाला जो होता है वो परिवार होता है। परिवार को हमेशा बच्चों के साथ अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, राइट ना। और द्वितीय जो होता है वो उसके बाद से हो जाएगा विद्यालय हो गया, समाज हो गया, इसके अंतर्गत भी ये कह सकते हैं कि भाषाई ज्ञान होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अच्छे एक माहौल का क्रिएट करना एकदम बिल्कुल जरूरी होता है, ताकि बच्चों के अंदर जो है भाषाई विकास हो सके एक अच्छे तरीके से। चलिए ओके, 25 सप्ताह के बच्चे जो होते हैं ना वो ध्वनि निकालना शुरू कर देते हैं। 25 सप्ताह आपको याद रख लेना है, ध्वनि निकालना शुरू कर देते हैं और उनमें स्वरों की संख्या बहुत अधिक होती है। और 10 माह की अवस्था तक जो शिशु जो होता है वो पहला शब्द बोलने लगता है और बार बार उस चीज़ को दोहराने लगता है। घर में अगर बच्चा होगा आप देखे होंगे कि बार बार एक ही चीज़ को वो दोहराता है, रिपीटेशन करता है, माँ माँ बोलने लगता है, राइट ना। इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, राइट ना। उसके बाद से देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, एक साइंटिस्ट थे हाइडर नामक मनोवैज्ञानिक, एक अध्ययन में उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो लड़कियां हैं ना उसमें क्या होता है, भाषा विकास बहुत तेजी से होता है लड़कों की अपेक्षा। लड़कों में भाषा विकास बहुत तेजी से होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां हमेशा वाक्यों और शब्द में अधिक होती है, यानी कि अब जाहिर सी बात है कि अगर बोलेगी तो शब्द भी ज़्यादा निश्चित रूप से बोलेगी, राइट ना। अपनी बातों को ढंग तरीका से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक होती है, यानी कि जितना हो सकता है लड़की अपनी बातों को अच्छी तरीका से प्रोजेक्ट करती है, अच्छी तरीका से वो समझाती है। बात समझ में आया आपको। इसी वजह से अब आपको समझ में आ जाएगा कि शादी विवाह होता है तो क्यों इतना लड़कियां बोलती है। ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं ये पहले ही बचपन में ही बच्चों को शोध करके बता दिए कि लड़कियां जो होती है अब भाषा विकास में लड़कों की अपेक्षा बहुत तेज़ी से उसके अंदर वृद्धि होता है। यानी कि लड़के जिस उम्र में बोलना नहीं जानते हैं उस उम्र में लड़कियां लड़ना जान जाती है। लड़ना नहीं मतलब बोलना, ठीक है ना। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें आपको ध्यान दे देना है। देखिए जन्म से लेकर के 8 मास तक बच्चे जो है अभी 0 शब्द बोलता है, एक भी शब्द नहीं बोल पाता है। उसके बाद से 10 महीने से लेकर के 1 शब्द बोलना शुरू कर देता है। 1 वर्ष की आयु में लगभग 2-3 शब्द बोलना शुरू कर देता है। 1 वर्ष से लेकर के 3 माह तक 19 शब्द और 1 वर्ष से लेकर के 6 माह तक 22 शब्द, इस प्रकार से बच्चे बोलना शुरू करता है। देखिए नेक्स्ट है आपका सोशल डेवलपमेंट। देखिए सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसको बोलते हैं सामाजिक विकास। ये सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे समाज के अंतर्गत रह करके वो सही
उचित तरीकों को जान पाते हैं कि समाज में गलत क्या हो रहा है, समाज में सही चीज़ें क्या हो रही है, राइट ना। जब तक वो समाज में नहीं रहेगा तब तक वो चीज़ों को नहीं जान पाएगा कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। और उसी समाज में रह करके बच्चा किसी एक पर्सन को वो आइडियल चुनता है और फिर उसी के जैसा बनने की कोशिश करता है, राइट ना। और बच्चों के अंतर्गत समाज के अंतर्गत जब रहने लगता है तो उसको देवी देवताओं के प्रति आस्था जागता है, फिर वो पूजा प्रेयर करने लगता है, फिर वो अपना ग्रुपिंग क्रिएट करने लगता है, राइट ना। अगर सोशल डेवलपमेंट अगर अच्छी नहीं है, अगर समाज अच्छी नहीं है तो बच्चे के अंदर इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। तो माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को कैसे माहौल में रख रहे हैं, कैसे समाज में रख रहे हैं। अगर समाज अच्छा है तो बच्चे के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, अगर अच्छा समाज नहीं है तो उसके ऊपर अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो हम लास्टली यही चीज़ करना चाहेंगे कि बच्चों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और बच्चों को काफ़ी केयर किया जाना चाहिए, राइट ना। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा और आगे मैं फिर आपको पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ का है, तो ग्रोथ में पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।